हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 3, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ है अब जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। इसमें जो कवि का कहने का जो अर्थ है वो है अब जो लोग हैं बहुत तेजी से मर रहे हैं। तो चलिए कविता शुरू करने से पहले हम लोग कवि के बारे में जान लें। कवि का नाम है, पोएट जो है वो पोएट कौन है? W.H. ऑडेन। पोएट का नाम क्या है? W.H. ऑडेन। कवि का नाम W.H. ऑडेन। और कवि का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 ईस्वी को। जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1907 को। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि का नाम है W.H. ऑडेन और उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 ईस्वी को। और उनका डाइड हुआ था, वो मर गए थे। कब मर गए थे? 29 सितंबर 1973 ईस्वी को। ठीक है, 29 सितंबर 1973 को वो मर गए थे। जन्म लिए थे 21 फरवरी 1907 को, मर गए 29 सितंबर 1973 को। ठीक है, आगे देखिए, इनको एक प्राइज मिला था। ठीक है, इनको पुरस्कार मिला था, प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज। कब मिला था? 1948 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? इनका एक लेख है। ठीक है, इसका नाम क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में इनको क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था। और आगे देखिए क्या है, ही वाज अ वर्सटाइल पोएट, ड्रामिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। ये सिर्फ कवि ही नहीं है, कवि के अलावा इनके अंदर और भी गुण है। वो गुण क्या क्या है? ठीक है, वो गुण है आपका ड्रामिस्ट, नाटककार है ये, क्रिटिक, आलोचना करते हैं, आलोचक हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक हैं, एडिटर, संपादक भी है। ठीक है, ये कवि के अलावा, कविता लिखने के अलावा और भी काम करते हैं। ड्रामिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, ट्रांसलेटर भी है, एडिटर भी है। ड्रामिस्ट मतलब आपका नाटककार भी है, क्रिटिक आलोचक भी है, ट्रांसलेटर अनुवादक भी है, एडिटर संपादक भी है। आगे देखिए क्या है, हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, ब्रिटिश एंड अमेरिका। इनके कामों को, जितने भी लेख लिखे हैं उन कामों को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग क्या है? ब्रिटिश है, एक भाग क्या है? अमेरिका है। जब जन्म से लेकर जितना भी लेख लिखे हैं उसको बोला जाता है ब्रिटिश फेज। और जब जाके अमेरिका में बस गए, अमेरिका में जब से बसे और मरने तक, जब तक अमेरिका में रहे, उस समय जो भी लेख लिखे हैं उसको बोला जाता है अमेरिकन फेज। तो इनके कामों को दो फेज में बांटा गया, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। आगे देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनके जो महत्वपूर्ण काम है। इनके महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे पहला काम इनका महत्वपूर्ण काम है द एज ऑफ एंजाइटी। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध द एज ऑफ एंजाइटी। इसी के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। तो पुरस्कार का नाम क्या है? पुलिट्जर प्राइज। कब मिला? 1948 में। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। बताइए द एज ऑफ एंजाइटी के पोएट कौन है, कवि कौन है? तो W.H. ऑडेन। आगे देखिए अगला क्या है, द ओरेटर। ओरेटर भी इन्हीं का काम है। द डांस ऑफ डेथ, ये भी इनका फेमस काम है। और लुक स्ट्रेंजर, इसके अलावा भी और सारे काम हैं, लेकिन ये सब क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक बार और विजन करते रहे। हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर 3 का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि का नाम, कवि का नाम है आपका W.H. ऑडेन। कवि कौन है? W.H. ऑडेन। इनका जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1907 ईस्वी को। 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 29 सितंबर 1973 को। मरे कब? 29 सितंबर 1973 को। ठीक है, इनको पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार कौन सा मिला? पुलिट्जर प्राइज मिला। कब मिला? 1948 को। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। अगला इनका क्या है? ये सिर्फ कवि ही नहीं है, कवि के अलावा और सारे काम भी करते हैं। इनके अंदर और भी गुण है। वो गुण क्या है? ड्रामिस्ट का गुण है, नाटककार है, क्रिटिक आलोचक भी है, ट्रांसलेटर अनुवादक भी है, एडिटर संपादक भी है। ठीक है, और इनके कामों को दो फेस में बांटा गया है। वो कौन कौन सा फेस है? एक अमेरिकन फेस है और एक ब्रिटिश फेस है। एग्जाम में पूछता है, बताइए वो कौन से कवि है जिनके काम को दो फेस में बांटा गया है? एक अमेरिकन फेस और एक ब्रिटिश फेस। वो है कवि आपका W.H. ऑडेन। आगे देखिए क्या है, इनके जो महत्वपूर्ण काम है वो महत्वपूर्ण काम क्या क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ और लुक स्ट्रेंजर। ये सब क्या है? इनके महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पर हमारा कवि परिचय समाप्त हुआ। अब हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कविता में क्या दिया हुआ है। चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता में देखिए कवि जो है पहला स्टेज में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
अब जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो पत्ता है कभी तुलना किए हैं मनुष्य से, मानव से। अब जो लोग हैं बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, कविता में जो कवि का कहने का अर्थ क्या है कि अब जो लोग हैं बहुत तेजी से मर रहे हैं। यहाँ पर लिप दिया हुआ है, लिप मतलब पत्ता होता है। अब पत्ता का तुलना किससे किए, मानव से किए, मनुष्य से किए। ठीक है, इसका जो अर्थ हुआ समझ में आया कवि क्या बोलना चाहते हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन कवि का जो भाव है वो भाव क्या है, अब जो लोग हैं बहुत तेजी से मर रहे हैं। ठीक है, अगला लाइन देखिए क्या बोलते हैं, नर्सेस फ्लावर। नर्सेस फ्लावर थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि बड़ा बड़ा एक पेड़ है, ठीक है, ये बड़ा सा एक पेड़ है। इस बड़े से पेड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नर्सेस फ्लावर। नर्स तो समझ में आ गया आपका। ये बड़ा वाला जो पेड़ है उसको क्या बोल रहा है, नर्स बोल रहा है। लेकिन इसी के छत्र छाया में ये जो छोटे मोटे पौधे जन्म ले लेते हैं, ठीक है, ये छोटा छोटा पौधा इसी के छत्र छाया में देखिएगा, जहां जहां बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होगा उसी के नीचे छोटे छोटे क्या होंगे, पौधे होंगे। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इसी को नर्सेस फ्लावर बोला गया है। ठीक है, और कहने का मतलब, कवि का कहने का मतलब ये जो पेड़ है हम अपने हिसाब से लिया जाए, मानव से तुलना किया जाए, ये हमारे क्या है, अभिभावक है। एक मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, ठीक है। वहां पे नर्सेस पेड़ की तुलना किससे किए, पेड़ की तुलना किए पेरेंट्स से। और नर्सेस फ्लावर का तुलना किससे किए, हम लोग बच्चे, चाइल्ड से। हम लोग बच्चे क्या से, चाइल्ड से। तो कवि का यहाँ 3 भाव बोला। लिफ मतलब क्या हो गया, लोग, मानव। नर्स मतलब पेड़, ठीक है, लेकिन पेड़ का तुलना किससे किए, पेरेंट्स से, अभिभावक से। ठीक है, और वहीं पर नर्सेस फ्लावर मतलब छोटे छोटे पौधे, जो बड़े बड़े पौधों के नीचे छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं उसी को बोला गया नर्सेस फ्लावर बोला गया। ठीक है, छोटे छोटे पौधे को। कवि का कहने का अर्थ क्या हो गया, अगर ये पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के छत्र छाया में कौन रहता है, बच्चे रहते हैं। क्यों, कौन रहते हैं, बच्चे। जिस तरह से पेड़ के छत्र छाया में नर्सेस फ्लावर छोटे छोटे पौधे रहते हैं, नर्स के छत्र छाया में नर्सेस फ्लावर रहते हैं, उसी तरह से पेरेंट्स के छत्र छाया में कौन रहता है, चिल्ड्रन रहता है। ये अब समझ में आया आपको। ठीक है, नर्सेस फ्लावर समझ में आ गया। नर्सेस फ्लावर मतलब, नर्स मतलब बड़ा बड़ा पौधा, बड़ा बड़ा पेड़। ठीक है, और उसी के नीचे देखिएगा छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको बोला जाता है नर्सेस फ्लावर। हम लोग में देखा जाए तो हम लोग में हो जाएंगे, हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे नर्स, हमारे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, नर्स हो जाएंगे, और फ्लावर हम लोग हो जाएंगे नर्स। नर्सेस फ्लावर, ये जो नर्सेस फ्लावर है ये छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे हैं विल नॉट लास्ट, ये अंत नहीं है, इसके बाद भी जो आएगा सबका अंत होगा। इसका तो अंत हो ही रहा है। ठीक है, ये तो जाने वाले हैं ही हैं, धीरे धीरे जा ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। ये जो नर्सेस है, ये जो पेड़ है, ये जो अभिभावक है, ये जो पेड़ है, ये जो अभिभावक है, धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, किस तरह से 3 पहियों की गाड़ी की तरह लुढ़कते हुए जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, अपनी कब्र की ओर, अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। कौन, नर्सेस। कौन जा रहे हैं, नर्सेस जा रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं। नर्सेस का कहने का मतलब, कवि का कहने का भाव क्या है, ये जो बड़े बड़े पेड़ है धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। और हम जो हैं नर्सेस फ्लावर, हम लोग जो हैं, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, हम लोग भी धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। किस तरह से, 3 पहियों की गाड़ी की तरह लुढ़कते हुए मौत की ओर जा रहे हैं। आई होप ये स्टेज आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करते रहे, क्या है इसमें, नर्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। कवि का भाव, अब जो लोग हैं बहुत तेजी से मर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो नर्सेस फ्लावर हैं, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, मौत की ओर जा रहे हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, नर्सेस मतलब कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, पेड़ बड़े बड़े पौधे जो हैं वो भी धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। किस तरह से, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, 3 पहियों की गाड़ी की तरह लुढ़कते हुए कब्र की ओर जा रहे हैं। ठीक है, प्राम्स मतलब 3 पहियों की गाड़ी, और रोलिंग मतलब लुढ़कते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स, ये जो मौत के फरिश्ते हैं, ये मतलब यमराज। ठीक है, यमराज बोलो, यमदूत बोलो, ये जो मौत के फरिश्ते हैं लेफ्ट एंड राइट हमारे अगल बगल घूम रहे हैं। किसके अगल बगल, हमारे अगल बगल मौत के फरिश्ते क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यमराज घूम रहा है हमारे अगल बगल।
प्लग अस, क्या करने के लिए? हम लोगों को तोड़ने के लिए। हमारे अगल बगल यमराज घूम रहा है, टहल रहा है, जब मौका मिलेगा हम लोगों को तोड़ के लेके चला जाएगा। फ्रॉम द रियल डिलाइट, किस चीज से तोड़ के? हमारी जो वास्तविक खुशी है। डिलाइट मतलब खुशी, रियल मतलब वास्तविक। हम यहाँ पे खुशी से रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अचानक से ये मौत के फरिश्ते आएगा और हम लोगों को तोड़ के लेके चला जाएगा। एंड और द एक्टिव हैंड, जब लेकर चला जाएगा, हैंड्स मस्ट फ्री, हमारा जो हाथ है ठंडा पड़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे मौत के जो फरिश्ते हैं हमारे अगल बगल टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, प्लग अस, हमें तोड़ने के लिए, हमारी जो वास्तविक खुशी है, हमारी वास्तविक खुशी से हमें दूर ले जाने के लिए हमारे अगल बगल मौत के फरिश्ते टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और क्या होता है, जब वो लेकर चला जाता है, हमारा जो सक्रिय हाथ है, हमारा जो एक्टिव हाथ है, क्या हो जाता है? मस्ट फ्री, ठंडा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। लॉनली, लॉनली मतलब अकेले, अलग अलग, अलग अलग, ऑन द सेपरेट नीज, और वही हाथ को अलग अलग करके इस तरह से लेटा दिया जाता है। दोनों हाथ को, एक हाथ को इधर से, एक हाथ को इधर से घुटने की तरफ कर दिया जाता है और उसको लेटा दिया जाता है। किसको? जिसको मौत के फरिश्ते लेकर चले जाते हैं, उसको। आई होप अभी तक आपका दो स्टेज समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला स्टेज में कवि क्या बोलते हैं। देखिए कवि तीसरा स्टेज में क्या बोलते हैं। कवि बोलते हैं, डायड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मरे हुए के पीछे सैकड़ों लोग, फॉलो वुडन इन आवर ट्रेन, उस ताबूत को अनुसरण करते हुए जिस ताबूत में उसको ले जाया जाता है। कहने का मतलब कि आप लोग अपना भाषा में अर्थी, वहां पे हम लोग ताबूत में बंद करके ले जाता है, ठीक है। तो उस ताबूत को अनुसरण करते हुए सैकड़ों लोग पीछे पीछे क्या करते हैं? चलते हैं। आर्म्स एराइड, हाथ उठाते हुए, स्टेबली टू रिप्रूव, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सारा का सारा प्यार दिखावा क्या है? झूठा प्यार है। जब तक वो जिंदा था तब तक सभी लोग उसको गाली दिए होंगे, उसको नापसंद किए होंगे, पसंद कोई नहीं किया होगा, भला बुरा बोला होगा, लेकिन वही जब मर गया तो सभी लोग उसके पीछे पीछे, उसके अर्थी के पीछे अनुसरण करते हुए चलते हैं, हाथ उठाते हुए बोलते भी हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कितना उसका लगाव था। जब तक वो जिंदा था उसके साथ कितना लगाव था ये दिखाने की कोशिश करते हैं, कितना प्यार था ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा का सारा दिखावा क्या है? झूठा है। सारा का सारा प्यार दिखाने का जो सारा दिखावा करते हैं प्यार का, कि हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मेरा लगाव उससे बहुत ज्यादा था, वो सारा का सारा क्या है? झूठा है। ये कौन बोलते हैं? हमारे कवि W.H. Auden बोलते हैं। अगला स्टेज देखिए कवि क्या बोलते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लिवलेस वुड, वह पेड़ जिस पेड़ में पत्ता नहीं होता है, वो पेड़ भूख के मारे मर जाता है। स्टार्विंग मतलब भूख की वजह से मर जाना, लिवलेस मतलब उसमें पत्ता न होना। तो जिस पेड़ में पत्ता नहीं रहता है वो पेड़ क्या होता है? भूख की वजह से मर जाता है, ठीक है। पत्ता ही उसको खाना बना कर देगा, पत्ता ही नहीं रहेगा तो खाना बनेगा कहाँ से? देखिए ट्रोल्स एक प्रकार का जीव है जो मांग के अपना गुजारा करता है, खाना खाता है, ठीक है। अपना रोजी रोटी किसी से मांग के करता है, जिस तरह से हम लोग बोले तो भिखारी। रन्स कॉलिंग फॉर देयर फूड, ट्रोल्स हमेशा अपने भोजन के लिए डांट सकता है। जैसे कि भिखारी आपके घर आया कि ये चावल मांगने, ये मांगने, तो कभी आप दिए कभी नहीं दिए, लेकिन 100 घर जाएगा तो 100 घर में उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। 100 में से 20 घर मिलेगा, 80 घर नहीं मिलेगा, तो 80 घर उसको डांट के क्या किया जाता है? भगा दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कौन है? ट्रोल्स है, एक प्रकार का जीव है, ठीक है, एक प्रकार का जीव है। वो अपने भोजन के लिए क्या करता है? लोगों से डांट सुनता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो बुलबुल है ये सब देखकर क्या होती है? गूंगी हो जाती है, डम हो जाती है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो ट्रोल्स अपना भोजन मांगने के लिए गया था, कुछ मांगने के लिए गया था, पूरा का पूरा आपका संपत्ति मांगने नहीं गया था। अब वो आप लोग उसको दिए भी नहीं और उसको भगा दिए। उसको क्या कर दिए? भगा दिए। तो अपना थोड़ा सा एक रोटी के लिए वो क्या करता है? घर घर जाकर डांट सुनता है। ये सब देखकर बुलबुल जो होती है क्या हो जाती है? गूंगी हो जाती है, दम हो जाती है। एंड द एंजल विल नॉट कम, जब ऐसा होगा, जब ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारे हेल्प करने के लिए हमारे पास फरिश्ते कभी आने वाले नहीं है। एंजल मतलब परी होता है, फरिश्ते होता है। तो हम दूसरे के साथ जब अच्छा नहीं करेंगे, जब हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे, तो कैसे भगवान हमारा अच्छा करेंगे? तो भगवान भी ये सब देखकर हमें मदद करने नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ये जो ऊंची चोटी है जहाँ चढ़ाई करना असंभव है। लिस्ट द माउंटेन लवली है, वहां से पहाड़ की उस चोटी से जहां पर चढ़ाई करना क्या है? असंभव है, वहीं से। हुज वाइट वाटरफॉल,
कूड विलेज, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां से चढ़ाई करना असंभव है, और जो बर्फ से ढकी हुई है वहां से जो झरना गिरता है, वहां से जो वाटरफॉल गिरता है व्हाइट कलर का, व्हाइट रंग का। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पहाड़ है, ठीक है। यहाँ से व्हाइट रंग का झरना गिर रहा है, किस कलर का, व्हाइट कलर का झरना गिर रहा है। और रास्ते में जो भी लोग आएंगे, रास्ते में जो भी लोग आएंगे वो लोग क्या करेंगे, ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो भी अंतिम यात्रा में होंगे, जो मरने के कगार पे में होंगे, ये जो पानी है जो ऊपर से पहाड़ों से गिर रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, उसको गंगा जल के रूप में काम आएगा। और जो लोग प्यासे होंगे, इस रास्ते से गुजर रहे होंगे, वो लोगों को प्यास बुझाने का काम करेगा। कौन, वो जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियों से जो झरना गिर रहा है व्हाइट कलर का, वो झरना अपने रास्ते, जहाँ जिस रास्ते से गुजरेगा, उस रास्ते से जो भी लोग गुजरेंगे, अगर उनको प्यास लगा होगा तो उसको प्यास बुझाने का काम कौन करेगा, ये झरना करेगा, ठीक है, व्हाइट कलर का झरना। और जो अपने अंतिम यात्रा में होंगे और मरने के कगार पे होंगे, उनको यही गंगा जल के में क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा। लास्ट टाइम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, कोवर्ड इम्पॉसिबल अहेड, प्लीज द माउंटेन लवली है। ये जो पहाड़ की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, जो बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पे चढ़ाई करना असंभव है, वो जो व्हाइट वाटरफॉल गुड विलेज, जहाँ से सफेद रंग का झरना हमें आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देने के लिए आता है। किस रूप में आशीर्वाद देता है, ट्रेवल्स, जो यात्री होते हैं, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो अपने अंतिम यात्रा में होते हैं, जो मरने के कगार पे होते हैं, उनको गंगा जल के रूप में आशीर्वाद देता है। जो प्यासे होते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, उनको पानी देकर उनका प्यास बुझाता है। आई होप आपको ये कविता समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।